हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कैसे करें। इसी टॉपिक के ऊपर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है और इसके लिए 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। ओरेकल योगिक पाथ टैरो कार्ड जो हैं उनसे ये 3 कार्ड्स लिए गए हैं आज के पाइल के सिंबल्स के रूप में। धर्म पाइल नंबर 1, कर्म पाइल नंबर 2 और क्रिया पाइल नंबर 3 रहेंगे। तीनों कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसके साथ एक फील आता हो या जिस कार्ड को देख करके आपको लगता हो कि इसे चुनना चाहिए पाइल के तौर पर, उसे चूज़ कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ये जो आज की रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप इसको देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन जब आप पहली बार इसे देख रहे हैं वहाँ से रेजोनेट करेगी, ठीक है। और चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो आपसे 70% या 100% तक रेजोनेट कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको अपनी पाइल की रीडिंग देखने में सुविधा हो। आप टाइम स्टैम्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर सीधे पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तब नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। अगर आप अपने लिए टैरो सेशन चाहते हैं या एक कुंडली रीडिंग सेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करनी। मैं फिर से दोहराता हूं, इस नंबर पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करनी है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने धर्म के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। ओरेकल योगिक पाथ से ये कार्ड लिया गया है आज की पाइल के रूप में। और आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि आज की पाइल की रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद योगिनी ओरेकल्स जो मैंने कार्ड्स मंगवाए हैं नए, इनसे मैं आपके लिए एक योगिनी कार्ड की गाइडेंस भी निकालूंगा। तो वो सबसे लास्ट में होगा, एंड में होगा। तो पहले रीडिंग करते हैं और आपके लिए बताते हैं कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपके लिए टैरो से आ रही है। इसके लिए आज मैंने 2 अलग अलग डेक्स को यूज़ किया है। ये है विजडम चक्रा टैरो कार्ड्स, जो कि ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स की ही रेप्लिका जैसा होता है, लेकिन चक्रास की एनर्जीज के साथ में। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन टेम्परेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 The Fool, and last card is for you, The Magician. The Fool और The Magician, ये 2 कार्ड्स यहाँ आपके लिए अपीयर हुए हैं। 2 के दोनों ही कार्ड्स टैरो कार्ड्स में बहुत पावरफुल माने जाते हैं, सबसे मोस्ट पावरफुल 3 कार्ड्स में से एक। टैरो में 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं, द फूल, द मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस। ठीक है, एक तरह की होड़ रहती है इनमें कि कौन सबसे बेटर है। फिलहाल द फूल का कार्ड चूँकि अपीयर हुआ है, इसके बारे में बता दूं कि टैरो कार्ड में 22 कार्ड्स होते हैं मेजर ग्रुप में और 56 कार्ड्स होते हैं माइनर ग्रुप में। जो ट्रेडिशनल 78 कार्ड्स की डेक होती है पूरी इस तरह की। तो जो 22 कार्ड्स हैं उसमें 0 नंबर पर द फूल होता है और पूरे 21 कार्ड जो बाकी के 21 कार्ड्स हैं वे द फूल की ही 1 बाय 1 जर्नी होते हैं। द फूल अगले स्टेप में मैजिशियन और नेक्स्ट में द हाई प्रीस्टेस होता है। तो ये वो चीज़ है। अच्छा, अब आपके लिए चूंकि आज हमने निकाला है कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करें, अपनी लाइफ को, एक्चुअली पर्सनैलिटी नहीं, अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें, पर्सनैलिटी को कैसे बेटर करें, इस पर भी एक वीडियो आएगा कुछ दिन में और आएगा। तो आज हम आपकी लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ समझें कि पिछले कुछ समय में आपके लाइफ ने, आपके जीवन में अगर किसी चीज़ का एक अभाव आपने देखा है तो वो है बैलेंस के बिगड़ने का। कई बार चीज़ें आपके नियंत्रण में थीं और उस नियंत्रण से चीज़ें निकलीं और वहाँ आपने वो लैक महसूस किया। साथ ही साथ ओवरबर्डन या काम की अधिकता या एक तरह का मानसिक दबाव जिसको कहें, वो आपके जीवन में आपने महसूस किया, वो आपके जीवन में लगातार बना रहा
और संभवतः अभी तक वो बना हुआ है। लेकिन आप चूंकि एक आक्रामक और योद्धा जैसे व्यक्ति हैं, अपने आप में एक ऐसे पर्सन हैं जो सोल्जर वाली मेंटेलिटी रखते हैं कि हार नहीं माननी है, अंत तक हारेंगे नहीं, तो इस मेंटेलिटी का आपको हमेशा बेनिफिट तो मिला है, लेकिन जीवन ने आपको कई जगह डॉज दिया, कई जगह चीज़ें असंतुलन में गईं और आपने फिर संतुलित किया, कई जगह चीज़ें असंतुलन के कारण आपके हाथ से निकलती हुई दिखी, लेकिन चीज़ों को मैनेज करने की हर कोशिश, हर प्रयास आपको एक बोझ के तले दबाती चली गई। अपने जीवन में सबके लिए करना और उसके बावजूद लोगों से सुनना, ये आपके लिए कष्टकर जरूर रहा, लेकिन इस चीज़ ने आपको सिखाया भी, निखारा भी और बनाया भी। वर्तमान समय में आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा इन्हेंस करना है, थोड़ा इम्प्रूव करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका खुद पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं होता तो इतनी प्रॉब्लम्स और इतनी चीज़ों में आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अब आपको भरोसा दूसरे लेवल पर लेकर जाना है, द फूल के लेवल पर लेकर जाना है। द फूल के लेवल का जो बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम अपने आप में बड़ा अनोखा है। ये बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो तोड़े से टूटता नहीं है। ये विश्वास उस छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जैसा है, जो बच्चा आप पर बिलीव करता है बिना किसी कंडीशन के। इसीलिए जीसस कह पाए थे कि मेरे प्रभु के राज्य में, मेरे पिता के राज्य में सिर्फ उन्हें ही आने को मिलेगा जो बच्चों जैसे मासूम है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब मासूमियत छोटे बच्चे की होती है तो बच्चा आपसे सवाल नहीं करता, विश्वास कर लेता है और उस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ जाता है। आप छोटे बच्चे की उंगली पकड़ें और बोलें साथ चलो, छोटा बच्चा घर का आपके साथ चला जाएगा बिना पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वही आप एक 8 साल 10 साल के बच्चे को पूछें कि चलो साथ चलो, तो वो आपसे पहला सवाल करेगा कहाँ जा रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर बिलीव को थोड़ा इन्हेंस करना है, थोड़ा इम्प्रूव करना है। एक बार जब आप अपने पर और बिलीव करते हैं, और बिलीव किस लेवल पर करना है कि चीज़ों को आप कर सकते हैं, कि चीज़ें जो भी आपके जीवन में अभी तक अव्यवस्थित हुई हैं, उन अव्यवस्थित चीज़ों को, उन सारी डिस्टर्बेंस को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ बिलीव करना है ना, बिलीव करने में पैसे नहीं लगते। सिर्फ बिलीव करिए कि आप चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हैं, और न सिर्फ कर सकते हैं बल्कि करने के लिए एक तरीके से तैयारी बन गई है। जैसे ही आप अपने अंदर इस बिलीव को लेकर आते हैं, द मैजिशियन का अपीयरेंस शुरू हो जाता है। टैरो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस बिलीव को जब बना लेते हैं और जब एक अननोन में जंप के लिए रेडी हो जाते हैं, जंप टू रेडी फॉर अ जंप इन अननोन, एक ऐसी चीज में अपने आप को डालना जिसके बारे में शायद कुछ भी नहीं पता, एक ऐसे प्रयास में अपने आप को झोंक देना जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं है, और जैसे ही आप उस चीज के लिए शुरुआत करते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन द मैजिशियन के कार्ड पर होना शुरू होता है। और द मैजिशियन के बारे में आपको बताऊं कि इसे टैरो के मोस्ट पावरफुल कार्ड्स में से एक इसलिए माना जाता है कि मेजर आर्केना के बाद जो माइनर आर्केना है, जिसमें 56 कार्ड्स बचते हैं, वो 56 कार्ड्स 4 ग्रुप्स में होते हैं। 14 के 4 ग्रुप्स हैं, तो 14 4 जा 56 होता है। और हर एक ग्रुप एक हाउस होता है। सॉर्ड्स का हाउस, पेंटिकल्स का हाउस, कप्स का हाउस और वॉन्ड्स का हाउस। इन चारों हाउसेस के ऊपर एक साथ कंट्रोल करने की पावर अकेले मैजिशियन के पास होती है। ये चारों हाउसेस को मैनेज कर सकता है। दैट्स वाई ही इज टू मच पावरफुल। और ये जो पावर है, ये आपको एक तरह से विरासत में मिली है, आपके खून में है या आपके डीएनए में है, ऐसा समझें। आप थोड़ा पीछे चलें इसको समझाने के लिए, थोड़ा पास्ट के एग्जाम्पल लेते हैं आपकी जिंदगी से। जिन चीजों को इंटेंशनली मैनेज करने की कोशिश करी और जिन मामलों में आपने सोचा कि मैं कर ले जाऊंगा, कर ले जाऊंगी और करके ही रहना है, छोड़ना नहीं, वो चीजें हो गई। वहां पर भले आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ही रूडनेस लानी हो या दूसरे के मामले में रूडनेस लानी पड़ी हो, बट अल्टीमेटली आपने उन चीजों को कर लिया। लेकिन फिर वो कैजुअलनेस आपकी वापस आ गई, क्योंकि आप इतना सख्त नहीं हो सकते, तो वो चीज़ें छूटी। लेकिन इस बार सख्ती और छोड़ने वाले सिस्टम पे जाना नहीं है कि आपने ठान लिया तो हो गया और आपने थोड़ा सा लूज किया तो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वो तो हो रहा था। अब करना है बिलीव को थोड़ा बढ़ा देना है
और अपने ऊपर के बिलीफ को इस तरह बढ़ाना है कि उस अपने ऊपर जो विश्वास है उसे कोई ना तोड़ सके। इवन आप अपने विश्वास को अपने ऊपर से ही ना तोड़ पाएं। अगर इतना विश्वास खुद पे कर लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा और द मैजिशियन वाली पोजीशन में जाएंगे। जब द मैजिशियन की पोजीशन में जाते हैं तो सबसे पहला काम करना होता है चीज़ों को हाइड कर देना। जादूगर जादू तो दिखाता है लेकिन आपको ट्रिक नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसने अपने अप्रेंटिस का गला कैसे काटा और फिर जोड़ कैसे दिया, है ना। उसने नोवेयर से, कहीं नहीं से कबूतर कैसे निकाल लिया देखा होगा मैजिक शो आपने। एक डिब्बा होता है, उसमें से वो इतनी चीज़ें निकाल लेते हैं जितनी चीज़ें उस डिब्बे में आ नहीं सकती। ट्रिक होती है लेकिन उसे बताता नहीं है। तो पहला काम है द मैजिशियन का, चीज़ों को हाइड रखना। तो आप अपने सारे प्लान्स और गोल दोनों को हाइड रखें। गोल को भी हाइड रखना है। किसी को यह भी नहीं बताना कि मेरा टारगेट क्या है, नहीं, क्या टारगेट है बस ऐसे ही जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, सिंपल, बस कुछ नहीं, बस हाँ बस ऐसे ही जिंदगी ऐसे जहां ले जा रही हम चले जाएंगे, दैट्स इट। ना टारगेट बताना है, ना आपको अपने आइडियाज बताने हैं, और दूसरों की हेल्प करने की अपनी टेंडेंसी को बरकरार रखना है। मना नहीं कर रहा हूं, इस बारी मना नहीं कर रहा हूं, दूसरों की हेल्प करने की टेंडेंसी को बरकरार रखना है, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब दूसरा दो क्वालिटीज से लैस हो। दो क्वालिटीज। क्वालिटी नंबर 1, उसने हेल्प मांगी है, एक इंटेंशन के साथ हेल्प मांगी है, रूड वाली हेल्प नहीं, कह रहे हेलो जरा हेल्प करना, वो वाली हेल्प नहीं, प्यार से कि भाई प्लीज हेल्प कर दो, आई एम इन ट्रबल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ऐसी, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा रो करके हेल्प मांगी है तो हेल्प करनी है। और दूसरी कंडीशन है जब वो हेल्प लेने लायक हो तब हेल्प करनी है। अगर वो इस लायक है, उसकी एबिलिटी ये है कि हाँ उसे हेल्प की जानी चाहिए, उसकी योग्यता है यहाँ पर, तब हेल्प करनी, नहीं तो नहीं करनी है, वेस्ट नहीं करना। और अपने ग्रेस को बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है। आने वाले समय में चीज़ें अगर सचमुच में आपने ये जो मैंने कहा इसको फॉलो करते हैं तो बदल जाएंगी, परिवर्तन आ जाएगा। चलिए ओरेकल यौगिक पाथ लेते हैं ताकि थोड़ी फर्दर और डिटेल आ सके। आज की हमारी पाइल के सिंबल्स भी ओरेकल यौगिक पाथ से ही लिए हैं, मैंने सोचा कुछ अलग कर दूं तो इसलिए ओरेकल कार्ड से ही आज की पाइल के सिंबॉलिक्स ले लिए हैं मैंने। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर कार्ड है अहिंसा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है काफ। फोर्थ पोजीशन पित्त। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू सत्व। ये सत्य नहीं है, सत्व है। सत्य और सत्व में फर्क होता है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, सत्य मीन्स होता है ट्रुथ, सत्य, ट्रुथ, ठीक है। लेकिन सत्व, सत्व का मतलब होता है प्योर, एक्सट्रीम प्योर, वो चीज जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई मिलावट, कोई गड़बड़ी नहीं है, दैट इज सत्व। और सत्व एक तरह का हमारा गुण होता है। गुण मीन्स हमारी क्वालिटीज होती हैं। जिस इंसान में सत्व गुण होते हैं उसे हम देवता पुरुष कहते हैं। देवता पुरुष या देवता महिला, देवता स्त्री कहेंगे। जिस इंसान में रज गुण होते हैं उसे राजसी पुरुष कहते हैं। जिस व्यक्ति में तम गुण होते हैं उसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 गुण होते हैं। अच्छा, तो अब आपके लिए जो है कि आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कैसे करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और उस बिलीव करने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बेनिफिट में आ रही हैं। आपके सामने एक तरह का समझे बिलीव जैसे ही बना देते हैं, डोर्स खुलने शुरू हो जाएंगे, सिचुएशन और सराउंडिंग्स आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे सिर्फ आपके बिलीव सिस्टम को बढ़ा लेने के बाद। लेकिन पित्त का कार्ड है जो कहता है कि उस सिचुएशन में जब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही हों या आपके यश में वृद्धि हो रही हो, तो अपने आप को एसिडिटी मोड में नहीं ले जाना है। जैसे कभी कभी हमारे को हो जाता है ना, खाने पीने के बाद एसिडिटी, तो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, दैट मीन्स कि वो खाना हजम नहीं हो रहा ठीक से। तो अपनी प्रसिद्धि, उपलब्धि को हजम करें, उसे
एंजाइटी नहीं बनने देना है, इस चीज़ से खुद को बचाना है, ये एक चीज़। और सत्व ईश्वर के ऊपर डाल दें। जब तरक्की होनी शुरू हो, फायदा होना शुरू हो, आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो, तो लोगों को दिखेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे हो रहा है ये सब, तो उसका क्रेडिट किसी और को दें। गीता में कृष्ण ने कहा है कि क्रेडिट दे दो भगवान को, सारे कर्म अर्जुन मुझे दे दो, और सिर्फ कर्म करो, फल भी भूल जाओ। और सारे कर्म मुझे दे दो मतलब वहां उनके कहने का मतलब था कि अगर तुम्हारे हिसाब से, ये भगवान के हिसाब से नहीं था, अगर तुम्हारे हिसाब से तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो अच्छा नहीं है, बुरा है, जो तुम्हारे लिए गिल्ट बन रही है, तो वो कर्म भी मुझे दे दो, ताकि तुम उस गिल्ट से भी छूट जाओ, उस अपराध की भावना से भी छूट जाओ। ठीक है। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद कह पाए कि जो व्यक्ति अकर्मी है, जो कर्म नहीं कर रहा, जो कर्मा में बिलीव नहीं करता और बैठा है निठल्ला, उससे बेहतर तो एक चोर है जो चोरी कर रहा है। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। कुछ तो कर रहा है, चोरी करना भी कर्म है, कुछ ना बैठने से बेहतर है जाकर चोरी कर लो। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप उनके स्क्रिप्चर्स में पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ा होगा वे जानते होंगे कि ये स्वामी विवेकानंद के कथन है। तो सत्व का कार्ड यहाँ पर है, जो कहता है अपने कर्म ईश्वर को प्रदत्त करते चलें, ईश्वर को समर्पित करते चलें, जिससे उसकी गिल्ट ना बने और एक और चीज ना बने, वो है अहंकार। क्यों? क्योंकि छिन्नमस्ता, अहिंसा और कफ, ये 3 कार्ड्स अपीयर हुए हैं आपके लिए, पास्ट लाइफ को बताते हुए और आपकी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हुए। दूसरों के लिए करते करते अपना सब कुछ खो दिया, अब बंद कर दो। वैसे बंद तो कर चुके हैं आप, क्योंकि उतना झटका, उतना जो लगा आपको, उतनी चोट जो पहुंची, उन चोटों ने आपको थोड़ा सा विमुख किया। लेकिन अभी भी जो एक दिल में जगह बनी है, उसे कोना दे करके बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए उसे, कि भैया ठीक है, दिल में है जगह, लेकिन अब ये दरवाजा बंद और इस पे लगा है ताला, ना आज जा सकता है ना कोई आ सकता है। अहिंसा का कार्ड जो कहता है अगर सोचते हो कि दूसरे को बुरा ना लगे, तो ये भी सोचो ना कि तुम्हें बुरा ना लगे। तुम्हें बुरा लग जाए लेकिन दूसरे को ना लगे, तो ये स्वयं के साथ की गई हिंसा है। अहिंसा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या लगभग असंभव की श्रेणी में जाती है, क्योंकि श्लोक कहता है अहिंसा परमो धर्म। अगली है कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उचित भी है। तो पहले धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आप व्यक्ति हैं और आपका धर्म है अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को बचाए रखना। इसीलिए सभी धर्मों में आत्मरक्षा को मान्यता दी गई है। कानून भी मान्यता देता है, आत्मरक्षा में किए गए अपराध भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते, वो आत्मरक्षा है। तो यहां मैं ये चीजें नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपको। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देना बंद करना है। पहले खुद को शांत कर लें, फिर दूसरों को शांत कर सकते हैं। एक भूखा व्यक्ति दूसरों को भोजन नहीं खिला सकता। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाएं, कभी भंडारा हो रहा हो, आसपास में होता है ना, भारत में भंडारे होते हैं नवरात्रि में या ऐसे ही, या लंगर चलते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आइए जो 2 दिन से खाया ना हो और उसे बोले चल भाई परोस सबको, वो नहीं कर पाएगा, उसका संयम खो जाएगा, वो रोते रोते खाना परोसेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो भूख है, उस भूख ने उसके पेट को टीस कर रखा है, तोड़ रखा है उसके मनोबल को। लेकिन जिसका पेट भरा है वो खाना दे सकता है। इसीलिए हमारी सारी कहानियों में सेठों ने और महाराजाओं ने जनता के हित में बहुत काम किए, गरीब आदमी ने नहीं किए। इसीलिए बुद्ध को और महावीर को राजा के घर में जन्म लेना पड़ा। मतलब ये भी एक सिंबॉलिक है कि अगर बुद्ध या महावीर किसी फकीर के घर में, किसी निर्धन के घर में जन्म लेते और वहां छोड़ करके सन्यासी बनते, तो शायद कोई उनके पीछे ना आता कि तुमने छोड़ा ही क्या। तो होना चाहिए, छोड़ने के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ होगा तभी छोड़ोगे ना। जब कुछ है ही नहीं और तुमने कहा हमारे पास तो भाई कुछ नहीं है और अब हम छोड़ें, तो आदमी क्या कह रहे तुमने क्या छोड़ा, तुम्हारे पास तो कुछ था ही ना छोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब कि पहले अपना भरें फिर दूसरे का पेट भरें, अपने आप को सम्मान दें फिर दूसरे को सम्मान दें, पहले खुद को हर्ट ना करें फिर दूसरे की हर्टिंग को देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को स्वयं में आइसोलेट करना बंद कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जीवन से जा चुकी हैं, हट चुकी हैं।
अब उन पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति दिमाग में बार बार चला चला कर खुद को तकलीफ देना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो कर्म करें, एंजाइटी ना लेकर आएं, अपनी उपलब्धियों को एक्सेप्ट करें, आत्मसात करें, स्वीकार करें और अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करते चलें। जितना ज़्यादा बिलीव खुद पर बढ़ाते चले जाएंगे, खुद पर बिलीव, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा, मैंने कॉन्फिडेंस वर्ड नहीं यूज़ किया, मैंने ये नहीं कहा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, नहीं। विश्वास, बिलीव इंग्लिश में ही है ना, बिलीव और कॉन्फिडेंस अलग अलग शब्द हैं। विश्वास मतलब विश्वास, और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की हिंदी मीनिंग होती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस और बिलीव में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो बता देता हूं। जब आपका स्वयं पर बिलीव होता है तो उसमें गलतियां नहीं होती हैं। आपका बिलीव जब बन जाएगा तो अंदर से पुश आएगा, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर कोई रिस्क ले सकते हैं, एक ऐसा रिस्क भी ले सकते हैं जिसको जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी ले लेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस है। लेकिन बिलीव भी रिस्क लेता है, लेकिन बिलीव उन रिस्क को लेगा जिनके बारे में शायद नॉलेज भी नहीं है। लेकिन वो बिलीव है जो कहता है कि ये चीजें होंगी। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद जो बिलीव है वो आपको हमेशा थाम के रखता है और कभी भी गिरने से बचाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस जब लूज होता है या डाउन होता है तो बहुत बुरी तरह होता है। लेकिन विश्वास एक बार बना, जैसे मैंने कहा ना, द फूल के बिलीव को लाना होगा कि यह विश्वास तोड़ने से टूट न जाए, कतई न टूटे। अगर यह विश्वास टूट गया तो फिर समझिए यह विश्वास नहीं था, यह बिलीव नहीं था, यह कॉन्फिडेंस जगा था थोड़ी देर के लिए। कॉन्फिडेंस आता और चला जाता, लेकिन विश्वास विश्वास। जैसा सनातनी कहते हैं कि हमें राम पर विश्वास है तो विश्वास है। एक, अब इस धर्म में नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर खुद पर विश्वास करें, अपने बिलीव को जितना इंप्रूव करेंगे चीज़ें उतनी खुलती जाएंगी, चीज़ें उतनी बेहतर होती जाएंगी और आपकी लाइफ के लिए नए दरवाजे खुलें तो उन नए दरवाजों का इस्तेमाल करना शुरू करें। द मैजिशियन, यूज़ करिए उन चीज़ों को, डरिए मत, घबराइए मत, एंजाइटी मत लाइए, उन्हें यूज़ करिए। एक सोर्स ऑफ इनकम है, खुद पर बिलीव किया, दूसरा बन गया, बहुत बढ़िया, मजेदार। अब 2 सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में है, 2 तरफ से पैसा आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे तीसरा दरवाजा खुल रहा है। घबराइए मत। कैसे मैनेज करेंगे ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कर्मों को सत्व कहता है, भगवान को देते जाइए। हे ईश्वर, सब तुम कर रहे हो, निमित्त मात्र मैं हूं। तीसरे दरवाजे से भी आएगी इनकम, फिर चौथा भी खुलेगा, 5वां भी खुलेगा, मल्टीपल हो सकते हैं। तो बिलीव को बढ़ाएं, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन को आप होते हुए देखेंगे और अपने आप को तकलीफ देना बंद करें। जब आप खुद को तकलीफ देना बंद करेंगे तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये रीडिंग यहीं पर क्लोज हुई, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, योगिनी कार्ड से मैं एक कार्ड निकालूंगा और आपको बताऊंगा आज कुछ, ठीक है। तो ये योगिनी ओरेकल कार्ड्स हैं, तो ये भी बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड हैं, जैसे कि मेरे योगिक पाथ हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं क्योंकि इनकी जो इंटरप्रिटेशन है या इनके बारे में जो बुक में डिस्क्रिप्शन दिया है वो साधना के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। हर कार्ड की साधना कैसे की जा सकती है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जो ये बुक है इसकी बुकलेट, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसकी साधना कैसे करेंगे। ये कार्ड्स हैं तो ओरेकल कार्ड्स, लेकिन साधना के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इनको रीड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो अगर आप नए रीडर हैं तो योगिनी कार्ड को लेने से थोड़ा सा परहेज करें जब तक कि आपका एक्सपीरियंस गेन नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं और आपके लिए जो कार्ड हमारे पास अपीयर हुआ है ये है पिंगला, पिंगला पद इस कार्ड का नाम है। इड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में इन दोनों नाड़ियों को इंडिकेट करते हुए यहाँ पर 2 कार्ड्स भी हैं योगिनी ओरेकल में, एक इड़ा है पद है और एक पिंगला पद है। अब ये जो पिंगला है, इनकी जो इंटरप्रिटेशन आपके लिए आ रही है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, लाइफ को इम्प्रूव कैसे करें, तो इनकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वो सिंपल सा मैसेज है, और वो ये है कि जब आपके व्यवहार और व्यक्तित्व में इंक्रीजमेंट होने लगे, जब आपका ऑरा बढ़ने लगे तो उसे स्वीकार करिए। जब आप अपने आप में
बढ़ना शुरू करें। जब आपको अपने आप में सफलता प्राप्त होनी शुरू हो तो अपनी सफलता को स्वीकार करिए शांत मन शांत भाव से, और उस सफलता के प्रति ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और साथ ही साथ इस चीज़ का भान भी रखिए, इस चीज़ की जानकारी रखिए, इस चीज़ को ज्ञात रखिए, नॉलेज में रखिए इस चीज़ को कि अब ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, लेकिन आपको नम बने रहना है, नरम बने रहना है। जितना नम्रता दिखाएंगे, कोशिश करिए, जरूरी नहीं है आप अंदर से नम्र हो सकता है आप सख्त हो जाएं, रूड हो जाएं, लेकिन दिखावे में ही सही नम्र बने, विनम्र बने रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी नम्रता और आपकी विनम्रता आपके जीवन को एक आयाम भी देगी। और पिंगला पदा का जो कार्ड अपीयर हुआ है, इनके इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग आप अपने कार्यों की शुरुआत बुधवार से करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ मामलों में, कुछ चीज़ों में हरी रंग की चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी रंग की चीज़ें जैसे एक आप पेन ले लें ग्रीन कलर की, जिसको अपने पॉकेट में या महिलाएं अपनी पर्स में डाल लें, बस इतना छोटा सा करना है। ऐसा नहीं कि तोता बन के घूमे हरा पहनकर वो नहीं करना, सिंपल सी चीज़ें। या आप टी शर्ट खरीदते हैं या कुछ ड्रेसेस लेते हैं तो देखें उस पर ग्रीन कलर की डिज़ाइनिंग वगैरह हल्की हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन इसे पूरे जीवन के लिए अपना नहीं लेना कि अब आप हमेशा हरे पहनकर घूमें। ये किसी स्पेसिफिक ओकेज़न में यूज़ करें जहां आपको डाउट है फंसने का, जहां आपको डाउट है कि आपका काम रुक सकता है, वहां इन ग्रीन कलर की चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान यही रखना है कि जब आपके यश में, सम्मान में, ऑरा में, आपके प्रभुत्व में वृद्धि हो, बढ़ना शुरू हो, तो उसे आत्मसात करें, स्वीकार करें, अपने अंदर समाहित करें। अंदर कैसे समाहित करेंगे? क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें आती हैं हम अहंकारी हो जाते हैं। ईश्वर सब कर रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ आत्मा हैं, शरीर छोड़ देंगे फिर चले जाएंगे, किसको पता कि पिछली बार कहाँ थे और अगली बार कहाँ होंगे, नहीं जानते ना। तो दैट मीन्स कि ये हमारी सिर्फ विजिट है इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। वी आर ओनली विजिटर्स, ठीक है, हम यहाँ के नहीं हैं, वी आर ओनली विजिटर्स। तो हम सिर्फ अपनी विजिटिंग के दौरान, जब हम इस यात्रा में हैं, तो इस यात्रा के दौरान हमने कुछ उपलब्धियां हासिल करी, और इन उपलब्धियों का श्रेय उसे ही जाता है जिसने हमारा टिकट बुक किया था। समझ गए? अगर आपकी कोई टिकट बुक कर दे सिनेमा की और आप चले जाएं मूवी देखने के लिए, तो आप तो मूवी देखते हुए भी उसको थैंक यू बोलेंगे, कह रहे बड़ा बढ़िया व्यक्ति भाई, उसने हमारा टिकट बुक किया, देखिए कितनी बढ़िया मूवी, राइट। साथ में पॉपकॉर्न आ जाए या कोल्ड ड्रिंक आ जाए तब और मजे। तो ये बोनस चीज़ें हैं। तो जिसने भेजा है और जो वापस बुलाएगा उसी ने सब किया, वही सब कर रहा और सब उसी का है। तो इस चीज़ को करें। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कर्म के कार्ड को चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। टैरो की गाइडेंस आपके लिए क्या है? अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे रोकें, और अगर कुछ नया करना है, कुछ इन्हेंस करना है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ कॉइन्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइन्स, द चैरियट कार्ड नंबर 4, हाँ 4 नंबर पर है, और लास्ट कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए केवल एक कार्ड आया है मेजर आर्केना से, द चैरियट। आपके जीवन को देखें तो आप चाहते तो बहुत कुछ थे लेकिन हासिल नहीं कर पाए चीज़ों को। हालांकि चीज़ें आपकी तरफ आ रही थी लेकिन आते आते आपके सामने से खिसक भी गई, आपके सामने से चीज़ें हट भी गईं, और वर्तमान में दुविधा की कंडीशन में होंगे जब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चीज़ को चुनें या उस चीज़ को। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इसे चुनें या उसे, सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि लोग क्या कहेंगे या लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या आप अपने आप को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो आपकी ये जो सोच है यही इन सारी चीज़ों में एक तरह से रुकावट बन रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में कई बार कैजुअल मोड में आईं और कई बार आपने अपने हाथों से उनको गंवाया। आपने कई बार चीज़ों को सहेजने और समेटने की बजाय लुटा दिया एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप में आत्मसंतुष्टि तो फील किए, बट उस तरह का संतुष्टिदायक क्षण जिसे कंटिन्यूएशन में आप चाहते थे नहीं मिल पाया। वो क्षणिक, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक सेटिस्फैक्शन था जो आपके जीवन से चला गया। स्वयं पर आपका विश्वास बड़े समय से हिल रहा है, बड़े समय से डिग रहा है और बड़े समय से आप अपने विश्वास को बनाए रखने और कुछ मामलों में कंटिन्यू होने की, कंसिस्टेंसी बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन चीज़ें अभी भी दूर की कौड़ी जैसी नज़र आती हैं और उन चीज़ों को अचीव करना, हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस चीज़ को लगभग अब आप मान चुके होंगे, लेकिन अब आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही हैं कि इम्प्रूव कैसे करें अपने जीवन को, सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरे अपने जीवन को, लाइफ स्पैन को कैसे आगे इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें। तो सबसे पहला काम तो भाई आपको यह करना है कि दूसरे लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं आपको वैसा नहीं सोचना है। एक अलग सिनेरियो में कहें तो आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है कई मामलों में दूसरों के नजरिए का जोड़ तोड़ है, क्लबनेस है, कि दूसरे आपके बारे में जो सोचते हैं बिल्कुल वही चीजें आपने अडॉप्ट कर ली और अपने बारे में उसी तरह की पर्सनालिटी को डिजाइन कर लिया। आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हैं, आप वैसे हैं ही नहीं जैसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए दूसरों की बजाय अपने आप को स्वयं की निगाहों से देखें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद, उन्हें अपने जीवन से साइड करें। हो सकता है कुछ चीज़ें पसंद हैं, उन्हें एड ऑन करें। हो सकता है अपने व्यवहार स्टाइल, अपने ड्रेसिंग सेंस में और अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में आपको परिवर्तन की ज़रूरत लगे, तो सडनली नहीं करना है, उसे धीरे धीरे इंप्रूव करके अपने लेवल पर लेके जाना है जहां चीज़ें आपके लिए, आपके अनुसार चलें। और उन मामलों में जहां आप बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं, लगातार से लगातार एक मामले से छूटे फिर दूसरे में फंसे, दूसरे से छूटे फिर तीसरे में फंसे, तीसरे से छूटे थे चौथे में, और ये सिलसिला चलता रहता है और हर बार आप इधर जाएं या उधर जाएं, दुविधा में ही रह जाते हैं। इस दुविधा से निकलने का सबसे बेटर तरीका आपके लिए जो है वो ये है कि आप अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, उस एक चीज को टारगेट करिए, उस एक चीज को टारगेट बनाइए। सोचिए कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो थोड़ा एबनॉर्मल लगे, कुछ ऐसा जो वास्तव में आपकी पुरानी परिकल्पनाओं के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, उस तरह की चीज़ों को सोचिए और उसे एक टारगेट के तौर पर फिक्स करके छोड़ दीजिए। उसे फिक्स करके छोड़ने का फ़ायदा यह होगा कि आपका एक लक्ष्य केंद्रित होगा। जैसे सपोज करिए कि आपको अगर कहीं जाना है और आप किसी ऐसे मोड़ पर आ गए जहां दो रास्ते निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसी तरफ जाना चाहेंगे जहां आपको जाना था। अगर दाहिनी तरफ वाला रास्ता आपकी मंजिल को जा रहा है तो आप बाईं तरफ वाले रास्ते को नहीं पकड़ेंगे, चाहे वो बाईं तरफ वाला हाईवे हो और दाहिनी तरफ वाला रास्ता टूटा फूटा हो। आप टूटे फूटे रास्ते को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मंजिल पर वही ले जाएगा, फिर हाईवे से लेना देना नहीं है ना। तो ऐसे मंजिल कहां है ये तय कर लीजिए। जब मंजिल तय कर लेंगे तो एग्जैक्टली पता होगा कि चुनाव क्या करना है। इस तरह से दुविधा और असुविधा के झंझट से, झंझावात से छूट जाएंगे। एक बार इस चीज से छूट गए, फिर आपको दूसरे लोगों को न प्रूफ करना है, न उनके आइडियोलॉजीज को, न उनके तानों को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है। फिर अपने पर फोकस करके आगे बढ़ना है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन इसमें बेहतरी क्या है और मजेदार क्या है? बेहतरी यह है कि लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और मजेदार क्या है कि जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उन्हीं ताना मारने वाले लोगों से या उन्हीं लोगों से जो हूट कर रहे हैं या उन्हीं लोगों से जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कि आप सक्सीड नहीं होंगे और आपने गलत डिसीजन लिया है, आप जैसे ही उनको क्रॉस करके आगे निकलते हैं जीवन पथ पर, वे लोग आपके पीछे आ जाएंगे और आपकी जय जयकार शुरू हो जाएगी। तो इसलिए लोग अगर आपको अपोज कर रहे हैं और आप अपने टारगेट की ओर बढ़ने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं,
तो लोगों के अपोजमेंट का ध्यान मत रखिए, आगे बढ़िए। उनका अपोजमेंट आपके लिए फ्यूचर में अपीजमेंट बन जाएगा। अब ओरेकल यौगिक पाथ कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। और इसके बाद क्लोज करते करते, योगिनी ओरेकल मेरे कार्ड्स हैं नए, इनसे मैं एक गाइडेंस लूँगा। एक योगिनी कार्ड आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगी, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले रीडिंग कंप्लीट कर लें, रीडिंग के लास्ट में। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है कर्म। आपकी पाइल का नाम है कर्म और आपके लिए कार्ड भी आ गया कर्म। सेकंड पोजीशन स्वाध्याय। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने रीडिंग करी थी कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो उसमें मैंने थर्ड पाइल में स्वाध्याय के बारे में बड़ी डिटेल में जानकारी दी है। थोड़ी मोड़ी यहाँ भी बताऊंगा, और अगर पूरी डिटेल चाहिए तो उसको देख लीजिएगा। कुंडलिनी कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है तपस। तपस का मतलब दो होता है, एक तो तप और दूसरा तपस। एक तरह से अपने आप को जला देना, मीन्स अपने आप में एक हीट, एक फ्लेम फील करना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी तरह के टेंशन में लगातार बने हैं, तो वो भी एक तरह का तपस ही हुआ। और अंतिम कार्ड आपके लिए प्राणायाम। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। तपस का कार्ड है जो कहता है कि आपके द्वारा किया गया हर काम कई मामलों में और कई बार व्यर्थ साबित हो चुका है, इसलिए टारगेट बनाइए और टारगेटलेसनेस को हटाइए अपने जीवन से। दूसरी चीज़ प्राणायाम का कार्ड है जो कहता है लगातार बने रहें। जब एक बार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए तो आगे बढ़ते चले जाइए, फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। सफलता मिले असफलता मिले, दोनों आपका काम नहीं है। ना सफलता आपके हाथ में है ना असफलता, वो ईश्वर के हाथ में है। वो जो देना होगा देंगे, बट आगे बढ़िए। एनर्जी को मैनेज करने के लिए आपके लिए सजेशन आया है, कुंडलिनी का कार्ड है। और थोड़ी बातें बताऊं स्वाध्याय के बारे में। कर्म का कार्ड अपीयर हुआ है। कर्म का कार्ड कहता है वो करिए जिसको करना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। वो करिए जो आपका दिल जानता है कि सही है। वो करिए जो करना नितांत जरूरी है और न्याय संगत, धर्म संगत है, तर्क संगत है, उसी को करिए। उन चीज़ों को ना करिए, इग्नोर कर दीजिए जो फायदा देंगी या आपके हित को साधेंगी। अगर आपका हित साधित हो जाता है, आपका हित फायदे में आता है सत्य का साथ देने से या उस काम को करने से जो न्याय संगत है, तो करिए अपने हित का काम। लेकिन अगर आपका हित आड़े आता है न्याय संगत कार्यों से, तो अपने हित को साइड में रखना है। तो ये तो मोरल हो गए। अब कुंडलिनी का कार्ड है जो कहता है कि एनर्जी को बहने मत दीजिए, एनर्जी को लूज मत करिए। उस एनर्जी को जो आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और तैयार बैठी है, उसे लूज मत करिए। थोड़ा समय दिन का मेडिटेशन में लगाइए, ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्पेशली आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। थोड़ा समय ध्यान की मुद्रा में बैठिए और ध्यान की मुद्रा में विचार करिए अपने मस्तिष्क में एक छोटे से पॉइंट का। आंखें बंद करिए और फील करिए कि आंखों के सामने एक छोटा सा पॉइंट है और उसकी ओर आप देख रहे हैं, और जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मामले में पाइल नंबर 2 यही है कि आपके द्वारा किए गए त्याग, और वो भी अपने से किए गए त्याग, किसी और के लिए त्याग नहीं करना। किसी और के लिए, दूसरों के लिए त्याग करने के काम तो कई बारी कर चुके हैं, अपने लिए त्याग करिए। अपने लिए त्याग कैसे होता है? जैसे आप सुबह 8 बजे उठते हैं और आपने सोचा हमें 6 बजे उठना है, तो आपने अपने 2 घंटों का त्याग किया, 2 घंटे पहले उठ गए, तो ये अपने लिए किया गया त्याग है। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। अपने आप को टारगेट बना लें, अपने आप को एक टारगेट के ऊपर फिक्स करें और उस मंजिल की ओर, उस टारगेट की ओर आगे बढ़ना शुरू करें, बिना रास्ते में आए किसी चीज़ की परवाह किए हुए। और एक बार जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो चीज़ें घूमनी शुरू होंगी आपके पक्ष में, आपके फेवर में। और एक बार जब चीज़ें आपके फेवर में घूमनी शुरू हो जाएं, तो आपको उनका रस आ सकता है, तब आपको उनकी फील आ सकती है और आप समझ जाएंगे कि सिचुएशन, चीज़ें और लोगों, इन सभी को मैनेज कैसे करना है। और जब एक बार आप मैनेज करना सीख जाएं और लोग आपके द्वारा मैनेज होना पसंद करें,
तो आपको फिर ढील नहीं देनी है और इस मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना है ताकि आप सक्सीड हो सकें और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट बेटर आ सके। आने वाला भविष्य आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। और अब लेते हैं योगिनी ओरेकल और देखते हैं कि योगिनी कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ये दिखा दूं आपको, योगिनी ओरेकल कार्ड्स हैं। इसमें 64 योगिनी कार्ड्स हैं और एक भैरव का कार्ड होता है, तो टोटल 65 कार्ड्स अपीयर होते हैं। इसमें 65 कार्ड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि योगिनी कार्ड आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये भी बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये ड्राइड क्राफ्ट से थोड़ा और बड़े हैं। ड्राइड क्राफ्ट मुझे लग रहा था बहुत बड़ा कार्ड है, बट ये उनसे और बड़े हैं। और आपके लिए मेरे पास जो कार्ड आया है ये है निर्मलाक्षी। ठीक है, निर्मलाक्षी। निर्मलाक्षी का जो कार्ड है, निर्मलाक्षी, इनको कई नामों से जाना जाता है। ये अपने आप में एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन को दिखाती हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। सिचुएशन आपके पक्ष में है या नहीं है, लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों के द्वारा आप एप्रिशिएट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, बस आगे बढ़ते जाना है। इवन आप हूट किए जा रहे हैं तो और तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि हूट हो रहे हैं, दैट मीन्स आप सही रास्ते पर हैं। ये कहती हैं कि चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं और बेहतर की बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में है जब आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आप में कमियां हैं, आप गलतियां कर रहे हैं। अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ाना है। गलतियां हो रही हैं तो होने दीजिए, कमियां हैं तो रहने दीजिए, बस आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होकर तैयार हो जाइए। और जब आप संकल्पित होकर तैयार होते हैं तो चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। लाल रंग का थोड़ा मोड़ा सा इस्तेमाल जब क्रिटिकल सिचुएशंस में आप फंसें आपको फ़ायदा दे सकता है। लाल रंग का चंदन लगाना काम दे सकता है, और वो भी रविवार के दिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हर रविवार को आप लाल रंग का तिलक लगा लें, कभी कभी आप चाहें तो कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट देगा। या फिर अपनी पॉकेट में एक लाल रंग की पेन रखें, या लड़कियां अपनी पर्स में लाल रंग की पेन रख लें, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लाल रंग के कपड़े आप संडे के दिन पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, ओकेजनली कर सकते हैं। तो कुछ जैसे आपने रेड कलर के टॉप ले लिए और बाकी नीचे ट्राउज़र वगैरह दूसरे कलर की ले ली, स्कर्ट दूसरे कलर की ले ली, दैट्स ओके, वो चलेगा। तो एक ना एक चीज़ को लाल रंग का ले करके इस्तेमाल करने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, और स्पेशली उन दिनों में ज़्यादा करें जब आप किसी मामले में स्टक हुए हैं, फंस गए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपके लिए ड्रामेटिकली चेंज हो सकती हैं। योगिनी की ये शक्ति जो है, योगिनी का जो ये साथ है, ये आपको चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने में और स्पेशली उन चीज़ों को समझने और उन चीज़ों में अपने परफॉर्मेंस को निखारने में हेल्प करता है जिन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ने की टेंडेंसी को बनाए रखना होगा, वो भी हर हालत में। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्रिया नाम के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्या गाइडेंस टैरो की आपके लिए है। चूँकि ये जो टॉपिक है ये गाइडेंस बेसिस ज़्यादा है, तो आपके बारे में तो भी इन्फॉर्मेशन आएगी लेकिन गाइडेंस ज़्यादा रहेंगी। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 7 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द मून। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड। कार्ड नंबर 3 द एम्परर। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई आपके लिए 2 कार्ड आए हैं मेजर आर्केना से और 3 कार्ड अपीयर हुए हैं माइनर ग्रुप से। द मून
एम्परर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया कार्ड। भाई जैसा कि आप जानते हैं पाइल नंबर 3 कि आपके जीवन में चीजें बेहतर होते होते तक आपके माइंड में निगेटिविटी ने एंटर किया और चीजें वहीं से मुड़ गई, खराब होनी शुरू। एक अवसाद मन में आ गया, एक एंजाइटी मन में आ गई। हालांकि आपने अपने आप को वहां से निकालने की पिछले कुछ समय में जो मेहनत अच्छी खासी करी है उसका परिणाम भी मिला है और आपने अपने आप को इम्प्रूवली अच्छी तरह से सही पोजीशन पर लाने का काम कर लिया है और सक्सेसफुली आप इसमें अपने आप को ला पाए हैं। तो पहली चीज़ तो ये एक बेहतर कंडीशन है कि आपने अपने आप को उस निगेटिविटी से कहें या एक डार्कनेस कहें वहाँ से खींचा और ख़ुद को सिर्फ बाहर ही नहीं निकाल लिया बल्कि अच्छी तरह से इम्प्रूव्ड वे में निकाला। लेकिन अभी भी चीज़ें बहुत हद तक मैनेज करनी बाकी हैं, बहुत हद तक अचीव करनी बाकी हैं, एक जगह बनानी बाकी है। निकल तो आए लेकिन जगह नहीं बनी अभी, तो उस जगह को बनाने का काम आगे हो सकता है। थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी, मैच्योर डिसीजन भी लेने होंगे। मैच्योर डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो सबको पसंद आते हैं कभी कभी और सबको पसंद नहीं भी आते कभी कभी। तो दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं रखना, बस आपको डिसीजन लेना है जो आपके हिसाब से सही है, लेकिन उसी टेंडेंसी और इंटेंशन के साथ लेना है जिस इंटेंशन और टेंडेंसी के साथ डिसीजन पहले ले रहे थे। और वो चीज़ है कि आप चीज़ों को समझ के और परख कर निर्णय ले रहे थे। जल्दीबाजी जो थोड़ा पहले कर रहे थे ना, बहुत पहले, वो जल्दीबाजी वाली चीज़ों से हटना है। और जो चीज़ें आपकी राह में समस्या बन सकती हैं वो तो आपने पहले भी देखा होगा कि वो इतनी बड़ी बाधक नहीं थी जितना आपको दिख रही थी। तो उनका बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम करना या एक बैरियर का काम करना सिर्फ एक छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपकी गलती कहाँ रही उसे भी समझ लें ताकि आगे वो गलतियां ना हो। गलती ये रही कि जब चीज़ें बेहतर चल रही थीं तब उस बेहतर को कैसे लगातार बनाए रखें इसके बारे में बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दिया गया। कोई बैकअप आपने नहीं बनाया। वो बैकअप ना बनाना आपके जीवन की एक गलती तो थी, लेकिन अभी आने वाले समय में और बेहतर चीज़ें होंगी और जब चीज़ें बेहतर होंगी तो उस समय आपको अपने बैकअप को तैयार करके रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में चीज़ें बेहतर हो सकें। आने वाले समय में आप अपनी पर्सनालिटी को न सिर्फ इम्प्रूव कर पाएंगे बल्कि अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे पाएंगे। जी हाँ, मैंने सही कहा, अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने का काम भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आप अपने आप में थोड़ी रूडनेस फील करते हैं, थोड़ी सी टफनेस फील करते हैं, भले आपको लगे कि थोड़ा मैच्योर हो गए हैं इस वजह से आ गई है, तो इसे अडॉप्ट करिए और इसे कंटिन्यू करिए। ये पहली चीज़। अपने लक्ष्य को साधने के लिए संकल्पित रहिए, लेकिन इमेज का ध्यान रखिए। आपकी इमेज या इंग्लिश में कहें तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो आपको लाइफ में आगे ले जाने में और मददगार साबित होगी। तो अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपनी ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव नहीं करते तो ये आपके आने वाले समय में, आने वाले जीवन में आपको सेटिस्फैक्शन के मोड तक नहीं ले जाता और आपको मझधार में छोड़ता है। इसलिए अपनी ब्रांड वैल्यू पर स्पेशली काम करना है। आपके पास धन है, नहीं है, धन आएगा या नहीं आएगा, जॉब बेहतर होगी या नहीं होगी, हर चीज़ को पीछे छोड़ें और अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने की कोशिश करें। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहाँ अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करें। अपनी ब्रांड वैल्यू पर जितना काम करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन उसी दरमियान अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में थोड़ी सी रूडनेस आ गई है, रूथनेस नहीं, रूडनेस, रूथनेस मतलब होता है दयाहीनता, रूडनेस का मतलब होता है थोड़ा रूखा व्यवहार, तो उस रूडनेस को इम्प्रूवली आपको एक्सेप्ट करना है। आपके जीवन में चीज़ें अच्छाई की ओर, बेहतरी की ओर मुड़ गई हैं, एनर्जीज आपके फेवर में हैं, लेकिन इस फेवर को ना कंसिस्ट करना है, लगातार करना है, वरना ये फेवर में है और आने वाले समय में हट जाएगा फेवर से, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आपको इस एनर्जी को थोड़ा सा सही ढंग से वाइब्रेट भी होने देना है, इम्प्रूव भी होने देना है। अब ओरेकल योगिक पाथ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज नियम्स। कार्ड नंबर 2 धूमावती,
कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है संतोष, और आपके लिए कार्ड नंबर 4 कृष्ण, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है दिस वन इज प्रत्याहार। प्रत्याहार का जो कार्ड अंतिम में आया है, इसकी इंटरप्रिटेशन मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। आप जब चीज़ों को सही ढंग से करते हैं तो घटनाएं घटित होती हैं। अगर आप एक एक्सरसाइज को फॉलो करें तो उस एक्सरसाइज से मिलने वाले बेनिफिट्स धीरे धीरे आपको दिखने भी लगेंगे और मिलने भी लगेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को बीच में रोक दें, तोड़ मरोड़ दें, तो वही जो बेनिफिट्स हैं, वही जो लाभ हैं, वो भी रिवर्स होते हैं और कई बार गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। दैट मीन्स क्रॉस हो जाते हैं और आपका लॉस होता है। थोड़ा शुरू से करते हैं। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था चक्रा विजडम कार्ड्स के थ्रू, कि जब चीज़ें बेहतर थीं पास्ट में, तो उस समय आपने उन चीज़ों को कंटिन्यूएशन में ले जाने की कोशिश नहीं करी, या कोई प्लान नहीं बनाया कि ये बैकअप प्लान होगा और चीज़ें इस तरह से कंटिन्यूएशन में चलेंगी। नियम्स का कार्ड कहता है कि अब आपको सिर्फ बैकअप ही नहीं बनाना, अपने लिए एक नियमों को बना लेना है और अपने लिए एक क्राइटेरिया रेंज को सेट करना है कि आपकी लिमिट इन चीज़ों से आगे नहीं होगी, या इतने दायरे में आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। दायरे में मतलब कि आप चीज़ों जो बनती जा रही हैं उनके लिए दायरा बनाना, जो नहीं बना उसके लिए नहीं, उसके लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी है। जो बनेगा, जो आएगा, उसके लिए पूरी दुनिया है। जो आ रहा है आने दीजिए, लेकिन जो आ गया उसे एक रूल बुक के अकॉर्डिंग मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। सिर्फ अपने ईगो को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं करना, धूमावती का कार्ड बताता है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपके ईगो को फुलफिल करता है। अगर कहीं आपका ईगो हर्ट होता है और आपको लगता है कि इस मामले में ईगो के हर्ट होने का भविष्य में आपको फायदा मिल सकता है, वर्तमान में भले आपकी थोड़ी इंसल्ट हो जाए, वर्तमान में भले थोड़ा सा आपका रुतबा ना बढ़े, लेकिन भविष्य में इसका बेनिफिट आप ही के पक्ष में रहेगा, तो वर्तमान को छोड़ करके भविष्य की चिंता करनी है आपको। संतोष का कार्ड, बहुत चीज़ें गंवाई, बहुत चीज़ें कमाई, बहुत चीज़ें बनाई और फिर से गंवाई, और अब आपके मन में एक भावना आती होगी कि जो हुआ हो गया, अब जाने दो, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। संतोष का कार्ड कहता है यहीं पर असंतोष लाना है, यहीं चीज़ों को उल्टना है, यहीं पर जैसे चीज़ों को आप पलटेंगे, चीज़ें एक नए रूप में, एक नए आयाम में आपके समक्ष दिखनी शुरू होंगी। और कृष्ण का कार्ड 3 कार्ड्स के साथ, 2 कार्ड्स के साथ में संतोष और प्रत्याहार के साथ में इंटरप्रेट करके बताता है कि हर वो चीज़ जो अव्यवस्थित दिखती है, हर वो काम जिसके बारे में डाउटनेस है कि ये होगा नहीं होगा, व्हाट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना इतना ही आसान है जितना चुटकी बजाना। एकदम इजी, फूल की तरह आसान, हल्का। सिर्फ आपको अपने आप को अपने प्रति समर्पण की भावना में लबरेज करना होगा। जैसा मैं बता रहा था ना कि रूडनेस आए तो एक्सेप्ट कर लीजिए, रखिए। कठोर निर्णय लेते हैं तो ले लीजिए, एक्सेप्टेंस अपने साथ लाइए। जब तक अपने साथ एक्सेप्टेंस को लेकर नहीं आएंगे तब तक आपको चीज़ों को देखने के नज़रिए में फ़र्क नहीं मिलेगा। एक नए विज़न की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और कृष्ण कहते कि उस विज़न को पाने के लिए आपको अपने आप को सबसे पहले तो असंतोष से भरना होगा। असंतोष क्या होता है? एक जिज्ञासु मन असंतुष्ट होता है। अर्जुन अगर संतुष्ट होता तो गीता का ज्ञान बाहर ही नहीं आ सकता था। वो असंतुष्ट था, उसे सुकून नहीं मिल रहा था, संतोष नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने पूछा और कृष्ण ने ज्ञान दिया। तो संतोष का कार्ड कहता है कि अब आपको संतोष, क्योंकि संतोष बहुत रखा आपने, संतोष का मतलब मैंने कई बार बताया है अपने लोगों को, फिर से बताता हूं जो लोग नए जुड़े हैं। चीज़ें जैसी हैं एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज़ संतोष। कंप्रोमाइज़ नहीं। कंप्रोमाइज़ होता है कि हमें पसंद नहीं है बट मन मार करके हमने मान लिया कि ठीक है भाई। लेकिन संतोष कहता है यहाँ पसंद और नापसंदगी का मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। जो जैसा है एडॉप्ट कर लिया। भाई पृथ्वी पर आप रहते हैं, गोल गोल पृथ्वी है, चारों तरफ सूर्य के घूम रही है। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है यहीं पर रहना, क्योंकि हम जा नहीं सकते। तो हम अपने ग्रह से संतोष में रहते हैं कि भाई ठीक है, हमारा प्लेनेट है, हम संतोष में हैं। समझ गए? तो
आप असंतोष में आए अपने जीवन के प्रति। जब आप अपने जीवन के प्रति असंतोष की भावना में आते हैं तब आपके लिए चीजें और राहें अलग ढंग से खुलेंगी, विजन आपका चेंज होगा और तब आप वो देख पाएंगे जो अभी यहां से आप नहीं देख पा रहे हैं, उस बेहतर भविष्य को भी देख पाएंगे। क्योंकि एक असंतुष्ट मस्तिष्क ही, एक असंतुष्ट व्यक्ति ही नई चीजों की खोज करता है। हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने चीजों को खोजा वे असंतुष्ट थे, ऋषि जिन्होंने ज्ञान खोजा वे असंतुष्ट थे, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम थे तो असंतुष्ट होकर घर से निकल गए, इसलिए बुद्ध बन गए। संतुष्ट होते तो उनके पास सब कुछ था ही, राजा थे, राजा के पुत्र थे, अगले चक्रवर्ती सम्राट बनते। क्योंकि जब हिमालय से असित आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये चक्रवर्ती, मतलब उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि तुम्हारा पुत्र जो है चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। और जब बुद्ध जन्मे तो असित पैर छूने आए थे उनकी एक कथा है, कथा के बारे में फिर किसी समय। तो असंतोष की भावना आपके जीवन को नए ढंग, नए आयाम से सोचने पर आपको मोटिव देगी, प्रारूप देगी और उस प्रारूप पर चल करके आप आगे देख पाएंगे और आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपका अपने ऊपर बिलीव और अपने साथ जो आपकी रूडनेस आएगी, क्योंकि रूडनेस तो आनी है, इसको समझ लीजिए, उसे एडॉप्ट नहीं किया तो वो अहंकार में परिवर्तित होगी और उसे एडॉप्ट किया तो अपनी ही रूडनेस पर अपने ही साथ मर्सी हो जाएगी। तो उस रूडनेस के बावजूद वो जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होगी वो जीवन के राहों को बेहतर करने में मदद करेगी और आने वाले भविष्य में आप अपने जीवन को बेहतर की ओर ले जा पाएंगे। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलाव में आ रही हैं और आती चली जाएंगी। अपनी प्रतिष्ठा को बनाने, अपने जीवन को निखारने की दिशा में जितना काम करेंगे उतना सक्सीड होंगे। पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। और जैसा कि मैंने कहा था कि योगिनी कार्ड से भी मैं एक कार्ड निकालूंगा, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये योगिनी ओरेकल कार्ड्स हैं। योगिनी ओरेकल अपने आप में काफ़ी अद्भुत कार्ड हैं, स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, जैसे कि योगिक पाथ हैं। लेकिन योगिनी ओरेकल और योगिक पाथ में एक अंतर है। इनकी जो बुकलेट है योगिनी ओरेकल की, इस बुकलेट में किसी भी कार्ड की इंटरप्रिटेशन वैसी नहीं दी गई जैसे राइडर वाइट वगैरह की होती है कि ये कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होगा, इस कार्ड के आने की क्या मीनिंग होगी, कि आपके जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा होगा, ये सब नहीं दिया है। ये साधना की पुस्तक है, इसमें साधना के बारे में दिया है कि हर योगिनी की आप साधना कैसे कर सकते हैं, योगिनी क्या हैं, कौन सी योगिनी का उनके डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि वो क्या हैं और उनकी साधना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जो नए यूज़र्स हैं या नए लोग सीखते हैं टैरो को, वो योगिनी कार्ड्स को कभी ना खरीदें, क्योंकि फिर आपका एक तरीके से समझें तो वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी समझ से बाहर होंगे। खैर शुरू करते हैं। जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए योगिनी कार्ड आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है भैरवी पदा। ठीक है, भैरवी पदा जो कार्ड है, भैरव के बारे में पहले बात करेंगे। भगवान शिव को भैरव कहते हैं और शिव की पत्नी को भैरवी कहते हैं। भैरवी माता पार्वती या माता दुर्गा का एक स्वरूप है और 64 योगिनी, जो ये 64 योगिनी के कार्ड्स हैं, दुर्गा के ही 64 रूपों का वर्णन है, जिनके बारे में अलग अलग स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में आया है कि इनके रूपों ने युद्धों में, राक्षसों के संहार में देवों की और देवियों की मदद करी। भैरवी पद का कार्ड यहाँ पर जो अपीयर हुआ है, ये एक प्रतिष्ठा को दिखाते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाती हैं जहां आप अपने आप में अगर डिग्निटी में आ जाएं, सिर्फ अपनी डिग्निटी में, तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा। अगर जिसको कहते हैं ना कि मैं अपनी पर आ जाऊं तो दुनिया पलट दूं, वही वाली कंडीशन आपकी हो सकती है और सचमुच दुनिया पलट सकती है। और सबसे पहले किसकी पलटेगी? वो आप होंगे। अपनी दुनिया नहीं पलट सकते तो दूसरे की क्या खाक पलटेंगे? तो पहले खुद की पलटिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आने वाले समय में आपको स्ट्रेंथ और पावर भी मिलेगी, लेकिन आपके अंदर की, अब यहाँ पर वह चीज़ फिर से आ रही है, एक जो दृढ़ता आएगी। ये रूडनेस वर्ड बोलने जा रहा था, ये कहते रूडनेस नहीं है, दृढ़ता है। दृढ़ता का मतलब होता है स्ट्रेंथ, किसी चीज़ में अपने आप को स्टेबल करना, रोकना, दृढ़ हो जाना, सख्त हो जाना। तो वो जो दृढ़ता आपके अंदर आएगी, वो दृढ़ता आपके भविष्य को बेहतर करने और चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ने और लोगों को आपके प्रभाव में लाने के लिए हेल्प करेगी। लेकिन आपका काम क्या है? मृदु बने रहना,
रूडनेस, जैसा पहले बता रहा था, रूडनेस तो आएगी, स्ट्रेंथ तो आएगी, दृढ़ता तो आएगी, लेकिन आपके व्यवहार में नरमी रख लें तो ये आपके लिए थोड़ा एडिशनल बोनस जैसा काम होगा। चीज़ें और सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ रही हैं, आपके पक्ष में आने वाले समय में भी मुड़ेंगी, लेकिन आप इन चीज़ों के लिए, इन बदलावों के लिए तत्पर और तैयार रहें। कैजुअल ना हो जाएं बैठ करके कि ये चीज़ें जब मुड़ेंगी तब हम देख लेंगे। आपको तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि आपकी तैयारी ही उन चीज़ों को उस दिशा में मोड़ने का काम करेगी जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब चूंकि योगिनी कार्ड्स हैं तो ये एक कलर भी बता रही हैं आपके लिए। भगवा रंग जो होता है, भगवा कलर जानते होंगे सभी लोग, उस कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप भगवा झंडा लेकर घूमें, घर पे झंडा लगाएं, ये जरूरत नहीं है इसकी। आप भगवा कलर की बात कर रहा हूं, भगवा कपड़े की बात नहीं कर रहा, भगवा कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। भगवा रंग का कागज का कोई टुकड़ा ले लें, उसे अपनी पर्स में रख लें। भगवा कलर का कोई कपड़े का टुकड़ा ले लें, उसे अपनी पॉकेट में डाल लें। कोशिश करें कि ये हो जाए। कभी आप शर्ट खरीद रहे हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं, बाई चांस भगवा कलर का मिल जाए, अब वो योगी आदित्यनाथ वाला भगवा नहीं, वो पूरा वैसा नहीं, थोड़ा डिज़ाइनर टाइप का जो डैशिंग लगे, तो ले सकते हैं उसे। अगर आप कभी कभी यूज़ करेंगे, पहनेंगे, स्पेशली मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसको रोज़ नहीं करना है। स्पेशली भगवा कलर पाइल नंबर 3 आप उस समय यूज कर सकते हैं अपने जीवन में जब कभी आप फंस जाएं और आपको सडनली योगिनी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तब भगवा रंग आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको बेहतर मार्गदर्शन भी देंगे और चीज़ें आपके लिए उस ढंग से मुड़ेंगी जैसा ये आपके जीवन को मोड़ना चाहती हैं। तो इसी के साथ आज की रीडिंग को क्लोज करता हूँ। पाइल नंबर 3 आपके लिए इतना ही। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।